नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल में आज बात करेंगे पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर। ताऊ देवीलाल की जयंती के बहाने जेजेपी और इनेलो दोनों ने ही शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल जेजेपी ने चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि राजस्थान के सीकर से चुनावी शंखनाद किया। जेजेपी ने हरियाणा की गठबंधन सरकार का उदाहरण देते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। जेजेपी राजस्थान की 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, तो वहीं इनेलो ने कैथल में आयोजित रैली के मंच पर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों को बुलाया। सुखबीर बादल, फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी चेहरे नजर आए, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इनेलो की रैली से दूर रही। रैली के मुख्य अतिथि नीतीश कुमार भी रैली में नहीं पहुंचे। कयास लगाए जा रहे थे कि इनेलो इस रैली के मंच से इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जेजेपी ने सीकर में एक रैली का आयोजन किया, तो कैथल में इनेलो ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है, इसको तुम्हें सौंपता हूं। इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ। जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करने में आपका साथ देने का काम करेंगे, वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जहां साथियों लोगों ने इस तरह का आशीर्वाद देने का काम किया, आज इतनी बड़ी संख्या में फिर आपने आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाला कल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अथक मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में लेकर के जाएगा और कांग्रेस के काले कारनामे लोगों के सामने ला करके इनसे मुक्ति दिलवाने का काम करेगा। अगले 2 महीने दिन रात एक कर कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। जोश के साथ पार्टी संगठन को और इस चाबी को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप मेहनत कर दो। ये मेरी गारंटी, मेरा वादा आपसे है कि आपकी मेहनत को बेसफल नहीं होने देंगे। आपकी मेहनत से ही राजस्थान विधानसभा का ताला खोलेगी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी की ये चाबी। तो राजनीतिक रैली नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि ये तो एक सम्मान की रैली है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में करते हैं। और जब इस तरह की रैली होती है तो किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को बुलाएं तो वो आ ही जाता है। 2 रैलियां एक परिवार के लोग कर रहे हैं, एक सीकर में, एक कैथल में। और यहाँ पर जो रैली में जिसे कहा गया है कि बिहार से आएंगे मुख्यमंत्री, उधर से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, बंगाल से आएंगे, अब उनका यहाँ कोई वोट तो है नहीं। उनसे अगर हाथ भी मिला लें तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तो हमारी जो नीतियाँ हैं, जन कल्याण की नीतियाँ, हर बच्चा ही बोलता है कि इस बार तीसरी बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके लिए लोग वोट करेंगे। ये इकट्ठे लड़ें, अलग अलग लड़ें, गठबंधन बनाएं, कुछ भी करें, हमारा गठबंधन जनता से है। ये आपस में कुछ भी करते रहें। और जनता अच्छी तरह समझती है कि ये डरे हुए लोग हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि मोदी जी को रोकना। लेकिन मोदी जी को आशीर्वाद देने वाली तो जनमानस है। जो नीतियां हमारी रही हैं, जो डीबीटी से पैसा दिया है, किसान को जो फायदा दिया है, देश में दुनिया में आज जो भारत का डंका बज रहा है, तो भारत का आम नागरिक खुश है। बात नहीं है, उनकी जो है राजनीतिक जो है धरती अपनी तलाश रहे हैं। सबको अधिकार अपने अपनी खोई हुई धरती को तलाश करने का। खोज सब उनकी धरती स्लिप हो चुकी है। वहाँ बात नहीं है, उनकी जो है राजनीतिक जो है धरती अपनी तलाश रहे हैं। सबको अधिकार अपने अपनी खोई हुई धरती को तलाश करने का। खोज सब उनकी धरती। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें।
हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हैं। प्रोफेसर चौहान, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुरेश रोड हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सुरेश रोड साहब, आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी हैं, इनेलो से प्रवक्ता। अमनदीप जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार ए के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। ए के मिश्रा जी, आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आप कैथल में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जेजेपी सीकर तक पहुंच गई है। कैसा नतीजा रहा आज आपके शक्ति प्रदर्शन का? आपकी, मुझे लगता है कि आपकी टीवी स्क्रीन ने वो बता ही दिया होगा। मुझे भी आपके साथ जुड़ने में समय लगा, क्योंकि मैं कैथल से अभी पहुंचा हूं। हालांकि मेरे घर से कैथल का रास्ता केवल के 45 मिनट का है जी, लेकिन कैथल पूरी तरह से जाम हुआ था। एक बहुत ही ऐतिहासिक रैली जो आज के दिन कैथल में देखी गई है, 110वें सम्मान दिवस में चौधरी देवीलाल के। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी ही रैलियों के रिकॉर्ड तोड़े हैं और करीब 5 लाख से ज्यादा की भीड़ अनुमानित जो था, जो प्रशासन के 5 लाख से ज्यादा की भीड़ ने आज कैथल की धरती पर चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आपके सामने आपकी मीडिया रिपोर्ट जो दिखा रही हैं वह आपके सामने है कि आज बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोग। लेकिन अमनदीप जी, आपके विशेष अतिथि ने तो दूरी बना ली आपके कार्यक्रम से। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी शामिल नहीं हुई। जी देखिए, नहीं, विशेष अतिथि ने किसी ने दूरी नहीं बनाई। चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस था, हमने सबको न्योता दिया और जिसने भी स्वीकार किया। मैं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के जो नेता है डेरिक ओब्राइन, वो रैली में पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी नहीं, वो सब तो हमने सर देखा कौन कौन नेता आए, लेकिन जो नहीं आए उन पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। नहीं, वो देखिए, उनका सवाल हमारा काम था निमंत्रण देना। देखिए, जो निमंत्रण हमने दिया चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस था, ये बेहतर होगा कि ये जवाब वही दे सकते हैं वो किन कारणों से नहीं आ पाए। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जाता हूं, सुरेश जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी के पास मैं जा रहा हूं। प्रोफेसर चौहान, कैसे दोनों ही पार्टी के शक्ति प्रदर्शन को आज आप देख रहे हैं, और जो इनेलो की रैली में कहा गया कि आने वाला वक्त इनेलो का है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए और जिन्होंने देश दुनिया में भी हरियाणा का नाम रोशन किया, ऐसे चौधरी देवीलाल जी, जिन्हें जननायक चौधरी देवीलाल भी कहते हैं, उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनको स्मरण करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जी। रही रैली की बात, तो रैली को लेकर जिस तरह के दावे, जिस तरह की डींगे इंडियन नेशनल लोकदल ने, इसके नेताओं ने, इनके प्रवक्ताओं ने आपके चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी हमारे सामने और जनता के सामने ठोके थे, मुझे लगता है उनमें से अधिकांश दावे, और वो दावे जिनका कुछ पॉलिटिकल रेलेवेंस होता है, इनकी राजनीतिक सार्थकता थी कुछ, वो सारे दावे तो इनके खटाई में पड़ गए। और अगर ये केसरी जी ये कह रहे हैं कि भीड़ में रिकॉर्ड टूट गए, मैं गिनने नहीं गया था, इन्होंने गिनती की होगी, इनके रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए होंगे, मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूं। परंतु एक सच्चाई बताता हूं हरियाणा की सियासत की। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, उधर कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा, किसी जमाने में चौधरी भजनलाल हुआ करते थे वो, ये 3-4 परिवार इस तरह का सामर्थ्य रखते हैं। इनके पास रैलियों में आने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा सेट है, रैलियों में रुचि लेने वाले लोगों का एक तंत्र है। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूं, जब पत्रकारिता में था बहुत बार लिखता भी था ऐसा, कि भाई अगर ये रैली कराची में कर लें चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस की, कोयंबटूर में टेक दें या कोलंबो चले जाएं समंदर पार करके, तो ठीक ठाक भीड़ वहां ये ले जाएंगे, ले जा सकते हैं, आज भी ले आए होंगे। परंतु इसके साथ जो जुड़ा हुआ सत्य ये है कि इनकी रैली पिछले साल भी बहुत अच्छी हुई थी, उससे पिछले साल भी बहुत अच्छी हुई थी, इनकी रैली 5 में भी अच्छी हुई थी, 6 में भी अच्छी हुई थी, 2011, 14, 19, 18 में भी अच्छी हुई थी, भीड़ अच्छी आई थी, आज भी अच्छी आई होगी। उसके बावजूद सत्ता के निकट हरियाणा की जनता इनको लेकर के नहीं गई। इसलिए इस संख्या का, जिसको ये सफलता का
पैमाना मान रहे हैं, बहुत बड़ा कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई बहुत इस पर उछलने इतराने वाली बात नहीं है। मैं पॉलिटिकल बात जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, हालांकि ये दो तरह की बातें करते रहे। एक तरफ तो कहते थे जी सम्मान रैली है, राजनीतिक नहीं है, दूसरी तरफ साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ताओं ने पिछले 10 दिन 15 दिन में जो चैनलों पर कहा, मेरे दूसरे साथी सुरेश रोड जी भी बैठे हैं, ये भी इस बात की गवाही देंगे, इनके साथ भी किसी चैनल पर यह बात हुई होगी। ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल जो इंडी अलायंस घमंडिया गठजोड़ का पापा है, जनक है, पैदा करने वाला है, आइडिया देने वाला है, वो इंडी अलायंस इस रैली के दिन इंडियन नेशनल लोकदल इंडी अलायंस का उस दिन हिस्सा हो जाएगी और इस अलायंस में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज उमड़ घुमड़ कर आएंगे कि हरियाणा की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। अब जो आए तो हैं और जो नहीं आए, जाऊंगा थोड़ा सा रुक जाइए, एक एक करके बहुत जल्दी से चौहान साहब खत्म कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। मैं खत्म कर रहा हूं। इन्होंने जिनको चिट्ठी भेजी उनमें से अनेक वो लोग भी नहीं आए जो अक्सर इनके यहां आया करते थे। फिर ये कहां तक गए थे, सारा काम छोड़ के अभय सिंह जी उस कांग्रेस के दरवाजे पर चौधरी देवीलाल की जयंती की रैली का निमंत्रण देने गए, जिस कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे हरियाणा में हमें इनकी जरूरत नहीं है जी, उस कांग्रेस के दरवाजे पर रैली का न्योता लेकर गए, जिस कांग्रेस पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाया एक साजिश के, और उस कांग्रेस के दरवाजे पर रैली का न्योता लेकर गए थे। एक अंतिम वाक्य, उस कांग्रेस के दरवाजे पर रैली का निमंत्रण लेकर गए थे, जिसके बारे में कांग्रेस छोड़ते हुए खुद चौधरी देवीलाल ने कहा था, मैं छोड़कर जा रहा हूं, मैं तो क्या 7 पुश्तें भी, मैं तो क्या मेरी 7 पुश्तें भी कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं आएंगी। ठीक है, ये दरवाजे पर भी गए और उन्होंने इनको खाली लौटा दिया। ठीक है सर, ये दर्दनाक बात है। ये व्यवहार जयंती के दिन चौधरी देवीलाल की ना होता ठीक तो है अच्छा रहता। चलिए मैं लौटूंगा अगले राउंड में आपके पास। सुरेश जी, अब जवाब आपसे केसरी जी ने मांगा कि बताइए सर क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा, और रिएक्शन भी दीजिए सर, क्योंकि केसरी जी ये कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में भीड़ थी और इतनी भीड़ थी कि उन्हें उस सभा स्थल से डिबेट के लिए निकलने तक में वक्त बहुत ज्यादा लग गया। जी देखिए, आज की रैली एक तरह से पोल रैली साबित हुई है। पोल क्या खुली है, कई मायने हैं पोल बोलने के। अगर विपक्ष कोई रैली करता है लोकतंत्र में, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ मानी जाती है, संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं जी कि विपक्ष की कोई पार्टी रैली करेगी, यानी सरकार को चिताएगी, सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई आवाज उठेगी। शायद प्रदेश के कोने कोने से, चाहे वो हमारे भाई और बहन निनालों के कार्यकर्ता क्यों ना हो, यही सपने संजोकर कैथल में पहुंचे। कैथल की धरती से जो इनालों के कार्यकर्ताओं को सुनने को मिला, वो कांग्रेस पार्टी को नजर आए। इनालों के इनके नेता लोग बात करते हैं संविधान की, और हिम्मत नहीं है सरकार को जन समस्याओं या जनहित में जताने की। एक आज की रैली राजस्थान में की थी, वो बीजेपी का सहयोगी दल है, जिसको जजपा या जेजेपी या छोड़ बोलते हैं, वो आंदोलन कर रहा था, और वो कैथल में रैली थी। ये लोग नाटक करते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने की, विपक्षी एकता की, लेकिन इनकी जो कार्यशैली आज समझ में आई, हरियाणा प्रदेश के बच्चे आज आपके जागरूक मीडिया के जरिए जिस तरीके से अवगत होंगे और कल जिस तरीके से अखबारों में पढ़ेंगे, यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी को कोसने के सिवाय कोई और चीज देखने को या सुनने को नहीं मिली। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बीजेपी की, ये हरियाणा की या केंद्र की सरकार के शहर में रखी गई रैली थी। ये बीजेपी की एक बी टीम की रैली थी। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि जिस रैली में मुख्य अतिथि वही कांग्रेस नीतीश कुमार थी, और उस रैली को कह रहे हैं कि बड़ी भीड़ थी। अरे भीड़ तो
आज मोदी की कोई सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आप कोई विपक्षी एकता की बात करेंगे, आप कोई जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। उन लोगों को ये पता नहीं था कि वहां पर बीजेपी की भाषा बोली जाएगी, वहां पर मुख्य अतिथि नहीं पहुंचे। ठीक है, चल इस तरह से मैं लौट रहा हूं अगले राउंड में। आपकी आवाज में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। एके मिश्रा जी आपके पास में आ रहा हूं, उसके बाद केसरी जी अपना जवाब तैयार रखिए। एके मिश्रा जी, कैसे शक्ति प्रदर्शन को आप देख रहे हैं? एनएलओ एक तरफ, जेजेपी। देखिए, दो चीजें हैं। शक्ति, चूंकि अभी इंडिया अलायंस जो इंडिया अलायंस बना है, तो आप इसको दो पार्ट में ही देखिए कि कोई किसी भी तरफ जाए, अल्टीमेटली वो दो पार्ट होना ही है। शक्ति प्रदर्शन तो तब होता है कि जब आपने शक्ति एकत्रीकरण कर लिया हो, शक्ति अर्जित कर ली हो। तो अभी इन पार्टियों का मुझे ये लगता है कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, शक्ति एकत्रीकरण है। ये अपने आप को भांप रहे हैं। ठीक है, भीड़ कम है, ज्यादा है, उसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन ये शक्ति एकत्रीकरण है। अगर आपने 5 साल लगातार काम नहीं किया है तो आपके पास शक्तियां नहीं है, और अभी 2-4 महीने में आप काम करेंगे तो शक्ति एकत्रित करेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और मिसमैनेजमेंट है। रही बात जो दूसरी मैं बोलना चाहता हूं, आप ये देखिए कि राहुल गांधी, यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के टाइम पे भी भीड़ बहुत हुई थी। तो भारत में चूंकि लोग राजनीति में रुचि लेने वाले, मतलब 10 साल 12 साल का बच्चा भी रुचि लेता है और वो रैली में जाता है, और रुचि लेने वाले बहुत लोग हैं, तो रैलियां कोई भी हो। और देवीलाल जी तो बहुत फेमस जो है राजनेता रहे हैं हरियाणा के, तो वो भीड़ इकट्ठी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भीड़ क्या ये वोट में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? वोटिंग डे के दिन की नहीं, बीच में एक बहुत लंबा गैप है, बहुत डायनामिक्स है, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो एक चुनौती ये है वहां पे। प्रारंभिक स्तर पे ये खुश हो सकते हैं, इनको एक मिल गया होगा टेस्ट कि हाँ भाई है, चीजें ठीक है। आगे कैसे लेके चलते हैं ये देखना पड़ेगा। ये शक्ति एकत्रीकरण है, न कि शक्ति प्रदर्शन का। जी ठीक है सर। केसरी जी बताइए, भीड़ इकट्ठा होने से चुनाव नहीं जीते जाते सर, और एके मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन नहीं है, शक्ति एकत्रीकरण है। अभी तो आप भांप रहे हैं अपनी शक्तियों को। पहले मैं सभी तीनों मेरे साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम, और आपका भी, कि इस बात पर सभी ने हामी भरी है कि भीड़ ऐतिहासिक थी और आज से पहले इतनी ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी हुई। तो शब्द हमारे रहने दीजिए, हमारी जगह अपने शब्दों में मत कहिए। अब मैं बोला नहीं आपके बीच में। वीरेंद्र जी आप सुन लीजिए, और वो दर्द भी झलकने को वीरेंद्र जी के दर्द नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा और अपने शब्दों में मैं अब जवाब देकर मेरे जवाब दे लेता हूं, अपने में कन्वर्ट ना करें। आपके अकेले शब्द नहीं मैं कह रहा हूं, मैंने तीनों का नाम लिया। आपके अकेले शब्द नहीं कह रहा हूं, आपके पास यार मैं तीनों की बात कर रहा हूं। तीनों मेरे जो साथी प्रवक्ता इस समय हैं, तीनों ने उन्होंने एक बात की हामी भरी है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात मैं आता हूं, एके मिश्रा जी ने थोड़ा सा उदाहरण दिया हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ी सी बात मैं उनको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। उन्होंने कहा अखिलेश के उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मैं एके मिश्रा जी को बताना चाहूंगा अखिलेश ने बेशक सरकार यूपी में नहीं बनाई हो, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री थे उससे ज्यादा वोट परसेंट वो इस बार लेके गए हैं। भीड़ का मतलब ये नहीं होता कि जो लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं कि वोट नहीं डालेंगे। अरे जो घर से निकलकर इतनी दूर, मतलब मीलों दूर चल करके आया है, सैकड़ों किलोमीटर चल करके आया है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो जन समर्थन आपकी रैली में दिख रहा है ये वोट में कन्वर्ट होगा। मैं जेजेपी के प्रवक्ता को अब चर्चा में लाना चाह रहा हूं। विवेक चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक चौधरी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। आज की रैली का रेस्पॉन्स कैसा रहा आपका? वो तो आपने और पूरे देश और प्रदेश की जनता ने दिखाने का काम किया, और आपने दिखाने का काम किया कि किस तरह चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, सभी ने बढ़ के वहां अपना योगदान देने का काम किया, और ताऊ देवीलाल के जन्म महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम किया। आज इतनी भारी भीड़, मैं तो ये कहूंगा कि हम अपने बनाए हुए रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ते हैं, किसी और के बस की बात नहीं है। आज कोई गिनती नहीं थी वहां लोगों की, कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे, और मातृ शक्ति ने जो वहां पहुंच के
माननीय दुष्यंत चौटाला जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। विवेक जी, अमनदीप केसरी जी इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी भीड़ थी हमारी रैली में और ये वोट में कन्वर्ट भी होगी और इनेलो का वक्त आएगा, ये भी उनकी रैली में कहा गया। चलो उनका तो क्या कह सकते हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया की टीम उनकी स्टेज पे आएगी, INDI की, वो आज आप लोग ज्यादा दिखा सकते हैं। आपने दिखाया भी कि लोग वहां पे आए। जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस हाईकमान के लोग आएंगे, जो लोग ये कह रहे थे कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग आएंगे, तो कौन कौन पहुंचा, गिने चुने चेहरे वहां पे देखने को मिले। कौन कौन पहुंचा वो सबके सामने है। और इनका काम है 19 से 1 नहीं, वो तो सबने देखा कौन पहुंचा कौन नहीं। सुरेश जी बहुत जल्दी से अपनी एक बात रखिए छोटी सी, उसके बाद चौहान साहब आपके पास में आ रहा हूं सीधा। सुरेश जी, विवेक जी आप बने रहिए। हमने भीड़ के मामले में इनेलो की बात की थी कि इनेलो की रैली है जो ये 4 करोड़ की नजर आई, ये तो फिर हमारी रैली में भीड़ आई है। हमारी बात से हम ब्लॉक लेवल की भीड़ इनके बराबर होती है जो इनकी रैली में थी प्रदेश भर की। भीड़ का दावा नहीं कर सकते। चलिए, सुरेश जी से संपर्क कट गया है, आवाज में दिख रहा है। प्रोफेसर चौहान सर, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, रखिए बहुत जल्दी से। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, मैं लौटूंगा आपके पास, थोड़ा सा रुक जाइए, चौहान साहब को सुन लेते हैं। जी, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूं कि हमारे मित्र इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनके रिकॉर्ड कई तरह के हैं, वो टूट ही रहे हैं। इनका रिकॉर्ड ये है कि ये पार्टी किसी समय बहुत बड़ी पार्टी थी, सत्ता में थी, तुनक में रहते थे, धक्काशाही चलाते थे हरियाणा में। इनका रिकॉर्ड टूटा, इनको जनता ने एक सीट पर भी समेटा है, ये भी इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने ही तोड़ा है। इन्होंने परिवार भी तोड़ा है, एक परिवार जो एक आप ये पर्सनल बातें अगर किसी के व्यक्ति के मित्र प्लीज नहीं, मोदी जी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। एक रुक तो जाओ ना, आप कह लेना ना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। खट्टर साहब ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक जो आदमी एक MC नहीं बना, एक प्राथमिक सदस्य पंचायत और वार्ड का नहीं बना, वो डायरेक्ट बन गया। ये आप पर्सनल कैसे बोल सकते हैं? आप मुद्दे की बात करें, हरियाणा की राजनीति पे बात करें। ठीक है चौहान साहब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि समय कम बचा है। ठीक है चौहान साहब, आप पर्सनल बात ना करें, पर्सनल कमेंट ना करें। ठीक है सर, हो गया, प्लीज चौहान साहब बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। जिन्होंने सत्ता से दूर रहने के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने अपना राजनीतिक परिवार तोड़ा, उनका रिकॉर्ड हो सकता है किसी मायने में आज भी टूटा हो। एक मायना मुझे समझ में आ रहा है, रिकॉर्ड का पता नहीं किसने किसका तोड़ा, क्यों कर टूटा, पर एक बात पक्की है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल की लीडरशिप का दिल जरूर इनके घमंडिया अलायंस के दोस्तों ने तोड़ दिया। ठीक है सर, मैं समय चूंकि कम है इसलिए अब AK मिश्रा जी से एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा, उसके बाद विवेक जी आपके पास में आ रहा हूं। AK मिश्रा जी, आपने पहले वक्तव्य में कहा कि दरअसल ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एकत्रीकरण है। तो आज जो इनेलो की रैली में कुछ गेस्ट नहीं पहुंचे, आप क्या सोच रहे हैं कि ये इकट्ठा नहीं कर पाए हैं या भी और जरूरत है मेहनत करने की? मिश्रा जी अनम्यूट करिए सर, आप म्यूट हैं। मेरे जो मित्र बैठे हैं उन्होंने अखिलेश यादव वाली मेरी बात को रिपीट करते हुए खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई मुख्यमंत्री भले न भले सरकार में नहीं आए लेकिन वोट परसेंट बढ़ा था। यानी इन्होंने मान लिया कि हम सत्ता की दौड़ में नहीं है, हम तो केवल अपने वोट परसेंट को बढ़ाने के जुगाड़ में है, यानी शक्ति एकत्रीकरण। तो हम इन्हीं की बात को मानते चलते हैं कि ठीक है, इनके जो वोट परसेंट है वो अब की बार बढ़ेंगे सत्ता की रेस में। ठीक है अमनदीप जी, बहुत जल्दी से रखिए। घमंडिया अलायंस के पप्पा इनेलो मिश्रा अधिकारी चुप कराइए भाई, ना पप्पा है ना। अरे भाई साहब इनको चुप तो कराइए आप। ठीक है, अगर मेरी बारी है तो चलिए केसरी जी बहुत जल्दी से रखिए सर, फाइनल बहुत जल्दी से फाइनल। मैं मिश्रा जी को करेक्ट कर दूं, मैंने ये कहा कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री 2017 में बने, उनका वोट परसेंट अभी 2022 से भी कम था। अगर वो 17 में कम परसेंट पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अब रैली का मतलब यही होता है कि वोट बढ़ी है, लेकिन वो अर्थमेटिक क्यों नहीं जम पाया, उसके कुछ और कारण होंगे। ठीक है, अगर 17 में कम परसेंट मैंने भी बोले थे ना, तो वो रैली ठीक है,
रैली के आगे जो अरिथमेटिक, बहुत सारी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री सब बाकी है सर अभी। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो समय के। चलिए सर, अब समय खत्म हो रहा है। बहुत जल्दी से विवेक जी से फाइनल कमेंट लूंगा। विवेक जी, राजस्थान में भी आप अपनी जमीन को मजबूत करने पहुंचे हैं, लेकिन चुनौती इनेलो हरियाणा के लिए भी दे रही है आप लोगों को। चलिए, विवेक जी से संपर्क अब हमारे साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर चौहान आपका, बहुत शुक्रिया सुरेश चूड़ जी आपका, खिस्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, AK मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर दोनों ही दलों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है। दावे 2024 विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव को लेकर अपने अपने हैं। फिलहाल देखना होगा किसकी जमीन कितनी मजबूत आगे। जो लोग मजबूती का दावा कर रहे हैं, भीड़ के वोट में कन्वर्ट होने का दावा कर रहे हैं, उनके दावों में कितना दम नजर आता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।